मित्रों नमस्कार। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज मुंबई। पिज्जा बर्गर संस्कृति। मित्रों, जहाँ तक खाने पीने की बात है तो हमारे यहाँ स्वाद का संबंध जीवन की तरलता से वसा था। बदलते समय के साथ अब हमारे घर की जो रसोई है वो रसोई नहीं रही, किचन हो गई। और अब तो वह ऐप्स और ऐड में इतना घुल मिल चुके हैं कि अलग करना मुश्किल सा दिखाई पड़ने लगता है। कभी समय था जब रसोई में भोजन नहीं बनता था, बल्कि एक परंपरा बनती थी, रिश्ते पनपते थे, संस्कार आकार लेते थे, परिवार का स्वास्थ्य बनता था। सुबह सुबह जब माँ रसोई में आटे में नमक पानी या गुड़ घी मिलाकर कुछ बनाती तो उसमें ममता मिश्रित होता। नमक पानी मिला हुआ घी का पराठा, और जब वो सेका जाता तो सारे के सारे घर में एक विशेष तरह की खुशबू जो है वो विस्तृत हो जाती, फैल जाती। या ये कह लीजिए कि जब डेगची में चावल दाल डाल के और इनका मेल होता तो वहाँ अगर हम देखें तो बच्चों की सेहत, बुजुर्गों की रुचि और गृहिणी की समझदारी का प्रतीक था। लेकिन अब यह हमारी जो रसोई है, जहाँ परिवार का स्वास्थ्य बसता है, वो किचन स्टेशन या किचन में परिवर्तित हो गई, जहाँ कतार से सॉस की बोतलें होती हैं, ओवन के बटन होते हैं, इटालियन मसालों और विभिन्न चाइनीज मसालों की गंध वसी होती है। अब मसालों का मिक्स डिजिटल रेसिपी से होने लगा है। स्वाद की परीक्षा सोशल मीडिया के स्टोरीज पर होने लगे हैं। पिज्जा और बर्गर अब विदेशी नहीं रहे, बल्कि ये कह लीजिए कि भारतीय घरों में भारतीय जीवन शैली के ये प्रतीक बन चुके हैं। अब भोजन का चयन पौष्टिकता के आधार पर नहीं होता, बल्कि चटपटे स्वाद, सोशल स्टेटस, इंस्टाग्राम फ्रेंडली लुक, ट्रेंड के आधार पर होने लगा है। जब कोई बच्चा स्कूल में अपने टिफिन में बर्गर लाता है तो वह कूल कहलाता है, लेकिन वही बच्चा अगर आलू का, मटर का या सादा पराठा लेकर आता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। खाना अब भूख से नहीं, पहचान से जुड़ चुका है, आइडेंटिटी हो गया है। अब वह इस बात को दर्शाता है मित्रों कि आप कितने आधुनिक हैं, कितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हैं और आप कितने फैशनेबल हैं। माँ बेटे से पूछती है, बेटा पराठा बना दूं? तो बच्चा जवाब देता है, मम आई नीड समथिंग नॉर्मल लाइक पिज्जा। मित्रों, बच्चे का यह उत्तर सामान्य नहीं है, असामान्य है। यह संकेत करता है कि बच्चे की जो मानसिक संरचना है वो किधर जा रही है। अब हमारी जो परंपरागत रसोई के भोज्य पदार्थ थे अब वो अब नॉर्मल हो गए हैं, और बाहरी चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज, नूडल्स, पास्ता, ये जो है नॉर्मल माने जाने लगे हैं। बच्चे को अब चावल दाल या रोटी सब्जी दाल उबाऊ लगता है। उनके लिए रोल मॉडल्स, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर पिस्ता और पास्ता की तारीफ करते हैं। खाना अब मनोरंजन बन चुका है। खाने की प्लेट अब एक कंटेंट पीस है जो शेयर किया जाता है, लाइक कमेंट्स मिलता है और फिर ठंडा होकर कचरे में चला जाता है। रसोई में अब स्वाद से ज़्यादा ब्रांड महत्वपूर्ण हो गया है। गाय के देसी घी
भैंस के देसी घी या देसी घी की जगह ऑलिव ऑयल, हल्दी की जगह ऑर्गेनो और देसी कड़ाही की जगह एयर फ्रायर का प्रयोग होने लगा है। खाना अब घर का नहीं, फ्रेंचाइजी का हो गया है। घर का खाना खाओ, माँ के हाथ का खाना खाओ, दादी नानी के हाथ का खाना खाओ, यह सलाह नहीं। आजकल के एडवर्टाइजमेंट में एक अपील बन गई है। हमने अपने स्वाद की जड़ें खो दी है और उसकी जगह ब्रांडेड स्वाद की जो बेल है वो लहलहाने लगी है। यह परिवर्तन केवल खाने तक सीमित नहीं है। पिज्जा बर्गर की यह सोच हमारी परंपरा, हमारी जड़, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान तक पहुंच गई है। सारी चीजें खतरे में हैं। बर्गर की टिक्की में रहस्य से ज्यादा सब्जी कम होती है, उसकी पहचान भी संदिग्ध होती है। न उसमें भारतीय स्वाद होता है और न स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व होता है। टिफिन में पराठा रखना या घी लगी रोटी रखना या सूखी रोटी रखना शर्म की बात माने जाने लगी है। पिज्जा स्लाइस हो तो बच्चा स्टाइलिश माना जाता है। आपके टिफिन बॉक्स में क्या है का जवाब बन गया है मम सेंड बोरियट्स टुडे। संस्कृति या भोज्य वस्तुओं से नहीं, फूड से ट्रेंड हो रही है और यह ट्रेंड हमारी सोच को भी निर्धारित करता है। भोजन की भाषा बदल चुकी है। अब नमक, तेल, घी स्पाइसी हो गया है। दाल भात रोटी प्लेन टेस्ट है और चटनी डिपिंग सॉस है। 5 साल का बच्चा भी लो फैट बर्गर मांगता है, लेकिन धान कहाँ उगता है, कैसे उगता है, कैसा होता है, इसकी उसे जरा भी जानकारी नहीं है। थाली शब्द हमें व्यंजनार्थ में थाई व्यंजन में भ्रमित करती है। भाषा के इस विदेशीकरण ने हमारी जबान, हमारे स्वाद, हमारी सोच, हमारी मानसिक संरचना को गड्ढमड्ढ कर दिया है। अब होली या दीपावली के समय घर में जो हफ्ते भर पहले तैयार होती थी गुझिया, उससे ज्यादा अब जो है स्प्रिंग रोल खाए जाते हैं। दीपावली के लड्डू डायबिटिक कहकर ठुकराए जाते हैं, जबकि यही 4 लेयर का चढ़ा हुआ चाइनीज केक सेलिब्रेशन बन जाता है। सोचना है कहां से हम कहां किस तरफ जा रहे हैं, विचारणीय विषय है। बच्चे के जन्मदिन पर खीर नहीं, फिंगर फूड्स और माल्टेल्स होते हैं। यहां तक कि शादी ब्याह में भी अब सिजलर और पास्ता लाइव स्टेशन पर भीड़ होती है, जबकि पूरी सब्जी को कोने में छोड़ दिया जाता है। चारों तरफ फास्ट फूड की अधिकता होती है। लोगों का झुकाव उधर ही होता है। अब होटल में ऑनलाइन ऑर्डर देने के बाद अगर डिलीवरी में 10 मिनट लेट हो जाए तो उसका रिव्यू कम कर दिया जाता है, जबकि गांवों में आज भी रोटी दाल सब्जी खाना, चावल दाल खाना या पारंपरिक भोजन करना जो है यह एक उपलब्धि। हालांकि ये बीमारी जो है महानगरों से शहरों तक, शहरों से गांवों तक बड़ी तेजी से पिज्जा बर्गर कल्चर जो है वो अपनी परे पसार रहा है। शहरों में भूख पेट की नहीं स्टेटस की होती है। फास्ट फूड इस भूख को भड़काता है। रैपर की चमक दमक, चटपटे स्वाद की लत और पैकेजिंग की चकाचौंध ने हमें असलियत से दूर कर रखा है। अब हमारे पाठ्यक्रमों में पारंपरिक व्यंजनों की जगह ग्लोबल फूड्स की चर्चा बड़ी तेजी से होने लगी है। स्कूल में इंटरनेशनल फूड डे होता है, जहां बच्चे सुशी, नानोज, पास्ता इत्यादि ऐसे व्यंजन लेकर के आते हैं। अगर कोई वहां
खिचड़ी ले आए तो पुराना कहलाएगा। ये पिज्जा बर्गर संस्कृति सांस्कृतिक विस्थापन को बढ़ावा दे रही है। स्कूल की किताबों में शायद हो सकता है कि अब खिचड़ी का चित्र दिखाकर बताया जाए कि हमारे यहाँ ये खाई जाती थी। पिज्जा स्नैक्स को राष्ट्रीय स्नैक घोषित किया जा सकता है। बच्चे अपने जन्मदिन पर दादी से पूछेंगे, दादी आपके ज़माने में डोमिनोज होता था क्या? सरकारी योजनाओं में बर्गर पर सब्सिडी होगी। दादी आपके ज़माने में ये जंक फूड था क्या? क्या आलू के पराठे को जंक फूड कहा जाएगा? मित्रों, यह मात्र कल्पना नहीं है बल्कि भविष्य की चेतावनी है। अगर हम आज नहीं रुके तो कल को हमारे भारतीय व्यंजन, हमारे भारतीय भोजन जो है ये म्यूजियम में दिखाई पड़ेंगे। जो हल्दी हमारी चिकित्सा की परंपरा का हिस्सा रही है, अब गोल्डन मिल्क के नाम से विदेशों में बिक रही है, वही हम यहाँ सिराचा साथ के दीवाने हो गए हैं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि जो चीज़ हमने दुनिया को दी उसे हम भूल रहे हैं, और जो चीज़ें हमें दी जा रही है हम उसे आंख मूंद कर अंधभक्ति में अपनाते जा रहे हैं। समाधान विरोध में नहीं, संतुलन में है। पिज्जा बर्गर चल सकता है, लेकिन उसके साथ हमारा पारंपरिक फूड पराठा और रोटी भी साथ हो, लेकिन थाली का केंद्र परिचय होना चाहिए। हमें बच्चों को यह समझाना होगा, आधुनिक बनना गलत नहीं है, लेकिन आधुनिक बनने के चक्कर में अपने जड़ों को छोड़ना मूर्खता है। टीवी ऐड से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक हर कोई विदेशी भोजन को कूल दिखाता है। देसी को या तो मजाक में दिखाया जाता है या हेल्थ रिस्क के रूप में। मीडिया को इस छवि को बदलना होगा। जब भारत सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देती है, मोटे अनाज को बढ़ावा देती है, तो कहा जाता है यह पिछड़ेपन की ओर लौटना है। जब कोई सेलिब्रिटी बाबा रामदेव जैसा हल्दी का दूध पीता है तो वह योगा ब्रांड बन जाता है। खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए है। खाना एक परंपरा है। खाना का संबंध हमारी संस्कृति से है। खाना का संबंध हमारे अपने स्वयं के वंश से है। यह यादों का संग्रह है। दादी नानी माई के हाथ का भोजन, दादी की रेसिपी से बढ़कर कोई व्यंजन नहीं। जहाँ केवल व्यंजन नहीं होता बल्कि जीवन के अनुभव छुपे होते हैं, विभिन्न स्वाद छुपे होते हैं, अपनापन होता है, स्नेह होता है। जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तो हम केवल स्वाद नहीं, पूरी की पूरी एक पीढ़ी की समझदारी को खो देते हैं। संस्कृति के नाम पर आज फास्ट फूड में चीज की बरसात हो रही है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि चीज कभी भी मक्खन की जगह नहीं ले सकता। ठीक वैसे ही जैसे मक्खन घी की जगह नहीं ले सकता, हमें अपने बच्चों को यह बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि पराठा खाना कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि गर्व की बात है। और पिज्जा खाने से पहले उन्हें यह समझाना जरूरी है कि वह हमारी थाली में मेहमान के रूप में आ सकता है, स्वाद परिवर्तन के लिए आ सकता है, लेकिन वो कभी हमारी थाली का मालिक नहीं हो सकता। मित्रों, अगर हम अपने बच्चों को इतना समझाने में सफल हो जाएं तो पिज्जा और बर्गर संस्कृति जो हमारी भारतीयता को, भारतीय भोजन और भारतीय रसोइयाँ को बड़ी तेजी से निगल रही है, हम उससे सुरक्षित हो सकते हैं। हार्दिक धन्यवाद। आपके लाइक कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। व्यंग्य कैसा रहा, आपका विचार हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला।